सभी दोस्तों को राधे राधे। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत इनकी जान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। कहते वृंदावन में एक संत हुआ करते थे, वो कृष्ण भगत थे। सुबह वृंदावन की मंगल आरती में वो 4 बजे प्रभु की मंगल आरती में पहुंचते थे। जब वो मंगल आरती में जाते थे, मंगल आरती में बैठते थे, मंगल आरती सुनते थे। जब वो मंगल आरती समाप्त हो जाती थी तो सभी जितने भी सेवक थे, सभी जो लोग थे, जब वो बाहर आते थे तो वो प्रभु की चर्चा करते थे कि आज मेरे प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं, आज राधा जी कितनी सुंदर लग रही है, श्री कृष्ण जी कितने सुंदर लग रहे हैं, आज उन्होंने मुकुट कितना सुंदर डाला है। पर इन संत ये सोचते थे कि इन्हें कैसे प्रभु दिख रहे हैं। मैं तो जब जाता हूँ तो मुझे अंधेरा नज़र आता है, सिर्फ एक दीपक जल रहा होता है। उदास मन से वो अपने कुटिया में चले जाते हैं। अगले दिन फिर वही आते हैं, फिर मंगल आरती हो रही होती है, फिर वैसे ही चर्चा होती है कि आज मेरे प्रभु ने कितने सुंदर वस्त्र पाया, आज तो उन्होंने पीताम्बर वस्त्र पाया, आज उनकी मुरली कितनी अच्छी है, आज मुस्कुरा रही है, ना जाने कितनी कितनी चर्चा होती थी। फिर संत उदास कि सबको दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे। और यही जो दिनचर्या थी वो चलती गई। एक दिन संत ने ठान ली कि अगर वो मुझे नहीं मिले, आज मेरे प्रभु के दर्शन नहीं हुए, तो आज उनकी इस चौखट में मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। तो कहते हैं ना कि भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ नहीं है, भगत है इनकी जान। जब उनके ऐसे वाक्य सुने तो मुरारी जी तो हिल गए कि मेरा भगत तो आज, इन्होंने तो प्रतिज्ञा ठान ली कि मेरे दर्शन करेंगे। अब वो संत अपनी कुटिया में चले गए। श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला रची। जिस मार्ग से संत आते थे उसी मार्ग में कोढ़ी बैठकर भीख मांगता था। उसके सारे शरीर में कोढ़ थे और कोढ़ में पस टप टप गिर रही थी। श्री कृष्ण जी वेश बनाकर उस कोढ़ी के पास गए और उस कोढ़ी को बोला, क्या तू अपना कोढ़ ठीक करना चाहता है? तो उसने कहा, हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो कहता, ठीक है, कल सुबह यहाँ से एक संत निकलेंगे और वो भागते हुए जा रहे होंगे, तुमने बस उसके पाँव पकड़ लेने हैं और पाँव तब तक नहीं छोड़ने जब तक वो तुमको ये ना कह दे कि तेरा कोढ़ ठीक हो जाए। कोढ़ी ने कहा, ठीक है। अब कृष्ण जी फिर से प्रस्थान चले गए। अगले दिन संत नहा धोकर कुटिया से बाहर निकले और आज मन में ठाना था कि या तो आज प्रभु दर्शन देंगे या आज मैं उन्हीं की चौखट में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। जब वो भागते भागते जा रहे थे कि मंगल आरती का समय हो रहा है, तो वो कोढ़ी रेंगता हुआ आया और उनके चरण पकड़ के कस के पकड़ के बैठ गया। अब संत झिलझा उठे कि मेरे पाँव छोड़, मैंने मंगल आरती में जाना है, मैंने प्रभु को देखना है, मेरे पाँव छोड़। लेकिन वो कहता, नहीं, मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा जब तक आप अपने मुख से ये नहीं कहेंगे कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा, मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा। अब उसको बड़ी बेचैनी सी हुई संत को। कहता, मैं कौन हूँ जो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं आपके कोढ़ ठीक कर दूंगा? मैं कोई कोढ़ ठीक से कर सकता हूँ, मेरे पाँव छोड़ दो, मुझे क्यों पापी बना रहे हो, मुझे पापी का क्यों दिन बना रहे हो, मेरे पाँव छोड़ो। लेकिन वो कोढ़ी वही बातें दोहराई जा रहा था। अंत में संत को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, यदि मैं इन्हीं बातों में उलझा रहा तो आरती का समाप्त हो जाएगा और मेरे प्रभु जीत जाएंगे। लेकिन आज मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। आज एक भगत ने ठान लिया है कि मैं उनके दर्शन करके रहूँगा। अब उसने गुस्से में कह दिया, जा श्री कृष्ण जी तेरे कोढ़ ठीक करें। इतना कहते ही कोढ़ी ने संत जी के पाँव छोड़ दिए।
संत जी भागते भागते गए। जब वहाँ पे गए आरती में, तो आज संत जी को श्री कृष्ण जी के दर्शन पूरे दिखे। पीताम्बर डाले पहने हुए, बांसुरी राधा जी के संग, मोर मुकुट पंख, मनिहारी स्वर, चेहरा, मुस्कान भरी। प्रभु को देखते सारे संत की आंखों के आंसू झरझर बहने लग गए कि मेरा मुरारी इतना सुंदर है, मेरी राधा जी इतनी प्यारी है। बरसों हो गए मैं अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। आज ही फिर उन्होंने अपनी बात को विराम लगा के कहा, वाह रे कृष्ण, जब तक मैं नरम स्वभाव से तेरे दर्शन करने के लिए आया तो तूने मुझे अपने दर्शन नहीं दिए। आज जरा सी मैंने तुझे ठान ली तो तू फटाफट आके दर्शन देने लग गया। अब कृष्ण जी मद मुस्कुरा रहे थे। अपने भगत की बात सुन के श्री कृष्ण जी वहाँ पे प्रकट हो गए। श्री कृष्ण जी ने संत को कहा है, संत, हे साध, मैं कैसे तेरे सामने आता। यहाँ लोग सभी आते हैं, सभी कुछ ना कुछ मुझसे मांगते हैं। कोई मुझसे औलाद मांगता है, कोई औलाद अच्छा होने के लिए मांगता है, कोई धन दौलत मांगता है, कोई अपना शरीर स्वस्थ मांगता है, कोई ऐशो आराम मांगता है, कोई ना जाने कितनी उनकी मांगे होती है जो इन्हीं आरतियों में वो मांगते हैं। एक तू ही था जो एक कोना पकड़ कर सिर्फ मुझे निहारने के लिए तरसता था। मैं कैसे किस मुख से आता तेरे पास, क्योंकि मैं तो तेरा देनदार भी नहीं था, फिर मैं कैसे तेरे सामने आता। तो संत ने कहा, मांगा तो मैंने आज भी तुझसे कुछ नहीं। कहते आज तूने मांगा। कहते प्रभु क्या मांगा मैंने आपसे। कहते याद कर, जब आज सुबह तू जब रास्ते से आ रहा था तो तुझे एक कोड़ी मिला था। कहता हाँ प्रभु मुझे मिला था, उसने मेरा मार्ग रोका तो मिला था मुझे। कहता हाँ, तो तूने ये बोला वाक्य कि जा तेरे कोढ़ ठीक हो जाए। कहता हाँ प्रभु जी मैंने ये बोला था। कहता बस तेरे एक वचन से, एक वाक्य बोलने से उस कोड़ी का कोढ़ दूर हो गया, जो तूने वाक्य दोहराया था कि जा कृष्ण जी तेरे कोढ़ ठीक करें। तो आज तूने मुझसे मांग लिया, तो आज मैं तेरे सामने हो गया। कल तक मैं तेरे देनदार था कि मैं तुझे दे नहीं पाया, लेकिन आज मैं तुझे दे पाया हूँ, इस करके मैं तेरा हूँ। कहने का भाव है कि भगवान को कुछ ना मांगो, क्योंकि हमारी जीवन में उथल पुथल तो चलती रहती है, कभी सुख कभी दुख, कभी सर्दी कभी गर्मी,